विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्यया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी सुति शिखर सुधा स्वर्णदीन पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावने प्रकृत्यामुनगाङ्गसङ्गा राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतैरपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो हम लोग पाठ करेंगे कौन से 12वें श्लोक से। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे तेहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते
नादते कस्यचित् पापमपि न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विचार चल रहा था, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो युक्त है, युक्त कर्म योग जिसने किया है, मन से, वाणी से, शरीर से पूर्ण मनोयोग के साथ शास्त्र विहित होकर के समस्त कर्मों को ईश्वर समर्पित किया है, चाहे वो सगुण साकार रूप हो, चाहे निर्गुण निराकार, उन समस्त कर्मों को जो भगवान में निक्षिप्त कर दिया है, कर्म फल का त्याग कर दिया है, तो वो है योग युक्त। ऐसे योग युक्त को ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो जो योग युक्त हो जाता है, वो उसको ही ये शाश्वती नैष्ठिकीम शांति प्राप्त हो, अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। योग युक्त माने शुद्धांतःकरण, विवेक वैराग्य से युक्त, जिज्ञासा से युक्त, गुरु उपशक्ति से युक्त, वो कौन है? योग युक्त। ऐसा जो योग युक्त है, वो योग युक्त कर्म फलों को त्याग करके नैष्ठिकीम नितराम स्थितिम, नैष्ठिकीम निष्ठा है, नितराम स्थिति, ऐसी नितराम जो ऐसी स्थिति, ऐसी जो शांति जिसमें उछल कूद नहीं है, कभी बढ़ जाती हो, कभी घट जाती हो, कभी लुप्त हो जाती हो, ऐसी शांति नहीं है। ऐसी जो शांति है, जो कभी घटती है, बढ़ती है, वो क्या है? चित्त का एक लालन पालन है। जैसे बच्चे को रो रहा टॉफी दे देते हैं तो शांत हो जाता है, पर ये बात नहीं कि थोड़ी देर में रो ना सके, उससे ज्यादा भी रो सकता है, और सो भी सकता है, परंतु ये शांति है, ये नैष्ठिकीम है, नितराम स्थिति, एक रस रहने वाली शांति। ये किसको प्राप्त हुई है? योग युक्त को, जिसने अपने समस्त कर्मों का परित्याग किया है या ईश्वर समर्पित किया है, ऐसे को ये शांति प्राप्त हुई है। तो भगवान शंकराचार्य क्रम बताते हैं कैसे। सत्व शुद्धि, भाष्य में एक पंक्ति दी है, बहुत सबको एक समय, पूरे भाष्य में एक समय लेके लिए पूरे क्रम बताने के लिए एक पंक्ति दी है। सत्व शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्व कर्म संन्यास, ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेषः। ये कैसे निष्ठा प्राप्त होगी? सत्व शुद्धि पहले योग युक्त होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके बीच में एक ज्ञान प्राप्ति के बीच में एक चीज और मान लीजिए, गुरु उपशक्ति, गुरु की शरण। देखो, वैराग्यवान को ही गुरु की प्राप्ति होती है। हम अनेक बार ये बात कहे, निष्कामता को ही, जो निष्काम है उसी को गुरु की प्राप्ति होती है। बाकी तो सब गुरु बना लेते हैं, बने बनाए उनको गुरु नहीं मिलते। क्यों? कब बनाते हैं? कि जो हमारी कामना पूरी कर दे, वो हमारे गुरु है। एक गुरु के 50 शिष्य हो सकते हैं, पर 50 के एक गुरु नहीं होते जो बनाते हैं। कैसे? जिसकी कोई कामना है, किसी की कोई कामना है, वो किस नजरिया से गुरुदेव को देखता है? सबके नजरिया अलग अलग है, परंतु जिसकी कोई कामना नहीं है,
बस इतना ही है कि गुरुदेव मेरे आत्मा को लखा दें, मुझे उस स्वरूप का बोध करा दें, अपने से एकत्व कर लें। जिनका ये नजरिया है वो बनाते नहीं है गुरु, उनका आत्म चैतन्य ही गुरु के रूप में प्रकट होता है। आत्म चैतन्य जिज्ञासा के बल पर, उनकी आत्म जिज्ञासा के बल पर वो गुरुदेव बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट सा हो जाता है। और वो बाहर से धक्का लगाते हैं, बाहर से धक्का लगाते हैं माने विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उनको हटाते हैं। गुरुदेव और कुछ नहीं करते, दो ही काम करते हैं। एक तो गुर्राते हैं और दूसरे क्या करते हैं, विषयों से हटाते हैं। तुमने ये किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, यानी किसी विषय स्थिति माने उसको ठहरने नहीं देते। ये गुर्राना। किसी के साथ कोई समझौता नहीं। आपने कोई समझौता किया तो आपकी गति रुक गई। ये मार्ग कैसा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, कहीं अटको मत, भटको मत, लटको मत, सटको मत। ये है चरैवेति, चलते रहो। तो गुरुदेव का काम है कि कहीं अटकने नहीं देते। जहां जहां आप अटकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, चाहे लौकिक विषय हो चाहे दिव्य विषय हो, कहीं फंसने नहीं देते। और उन आलम्बन उन्हीं का आलम्बन दे करके उन्हीं से हटा देते हैं। ये गुरुदेव का काम है। तो गुरुदेव जो है वो आत्म चैतन्य ही जब बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट होते हैं, बाहर से धक्का लगाते हैं और उसकी जिज्ञासा वो अंतः खींचती है। और यदि कहीं कोई आग्रह भी है तो उस आग्रह का आलम्बन लेकर के उस आग्रह से ही हटाते हैं। ऐसा होता है कि हमको तो जो बोध कराएंगे वो ऐसे महात्मा होने चाहिए, जो शर्त रख लेते हैं ना, ये हमारी जिज्ञासा की कुछ न्यूनता है। इसलिए शर्त जो ऐसी शर्त है जिस शर्त में त्याग अनासक्ति दिखाई देती है तो वो बांधती नहीं है। अगर किसी की ऐसी पकड़ है कि हमको ऐसे गुरु चाहिए जिनमें अनासक्ति है, त्याग है, विवेक वैराग्य से युक्त है, ये भी एक आग्रह है, परंतु ये आग्रह उनको बंधने नहीं देता, चिपकने नहीं देता। और यदि कोई आपने ऐसा आग्रह मुझे कि ऐसे छत्र चमर वाले महात्मा ही मुझे मिले, महामंडलेश्वर ही मुझे मिले हैं, वो अपने चरण जमीन पे ना रखें, सोने की जिनकी खड़ाऊ हो, तो ये जो आग्रह हैं उनको वो चीज तो मिल जाएगी, पर सही मायने में जो चीज मिलने का आभास करते हैं वो दूर हट जाएगी। एक गांव में एक संत आए और वो संत बड़े त्याग वृत्ति से रहते थे। एक कॉपीन में 10 जगह से सिली हुई कॉपीन थी, ऐसे रहते अपने निष्ठा में डूबे रहते थे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज हमारे राज्य में एक बड़े संत आए, बहुत बड़े संत हैं। तो बोले महाराज कैसे हैं? कैसे हैं? न बहुत त्याग वृत्ति में रहते हैं। तो बोले फिर हमारे लायक गुरु बनाने लायक नहीं है, क्योंकि क्या कहाँ मैं राजा और वो कहाँ भिखारी, हम कैसे उनको गुरु बना सकते। अब कुछ समय के बाद एक
एक जो छत्र चमर धारण करने वाले हैं, जिनकी दिन में भी मसाल जलती थी, आगे दिन में भी मसालें जलती थी जब वो चलते थे, हैं, चारों तरफ एक नया वातावरण हो जाता था। बोले एक संत और आए हैं महाराज, कैसे रहते हैं? उनको तो दिन में भी मसाल जलती है उनके आगे। तो बोले हाँ, वहां तो हम जाएंगे। तो राजा भी अपने रथ पर आरूढ़ होकर के गए। बोले हाँ, ये हमारे लायक गुरुदेव बनाने लायक संत है। राजा ने गुरु बना लिए, लेकिन गुरु बनाए, लेकिन क्या हुआ? अपने ऐश्वर्य में ही वहीं संतुष्ट रह गए, और गुरु जी को थोड़ी बहुत कमी थी और पूरी कर दी, लेकिन जो आत्म तत्व पाना चाहे वो नहीं मिले। तो जो अपने आग्रहों को की पुष्टि के लिए गुरु का वर्ण करते हैं, तो आग्रह भले ही पूरा हो जाए, लेकिन ये दो सूक्ष्म वस्तु है, जहां इतना संकरी गली है जिसमें दो नहीं समाते है, दूसरा रहता ही नहीं, वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती। और कोई कोई समझदार महात्मा ऐसे होते हैं कि उसके आग्रह को समझ जाते हैं, बोधनिष्ठ हैं, उसके आग्रह को समझ जाते हैं, वैसी ही धारणा करके उससे उसको मुक्त भी कर देते हैं। ऐसा भी देखा गया। उसके आग्रह को पुष्ट नहीं करते, जो पुष्ट करेगा वो तो उसकी स्थिति डामाडोल है। जैसे एक जिज्ञासु थे, गंगा तट पे घूम रहे थे, तो एक वहां एक आदमी ऊंट चरा रहा था। उसने पूछा, भैया कोई यहाँ कोई बड़े त्यागी विरक्त हैं, कोई ज्ञाननिष्ठ महात्मा रहते हैं, और मुझे उनको गुरु बनाना है, अब आत्म तत्व का मुझे बोध करना है। तो समझ गए, जो ऊंट चरा रहे थे महात्मा थे, वो समझ गए कि भाई इसकी ये जिज्ञासु तो है, पर एक प्रतिबंध इसके में है। वो जब तक वो प्रतिबंध हटेगा नहीं, तब तक इसको बोध नहीं होगा। उस प्रतिबंध का आलम्बन लेकर के ही उसको हटाना होगा, क्योंकि ये इसने शर्त रख दी है कि त्यागी तपस्वी ऐसे महात्मा। तो उन्होंने कहा, भैया महात्मा तो है, परंतु वो अपना मुंह नहीं दिखाते। तुम बाहर से उपदेश कर देना, प्रश्न करना, और वो महात्मा अंदर झोपड़ी से ही तुमको जो है उपदेश करेंगे। नो ठीक है, कोई बात नहीं। इस बात पर सहमत हो गया। अब इससे उसकी जिज्ञासा की तीव्रता मालूम पड़ती है, उसके आग्रह मालूम नहीं पड़ता। इसमें मुझे उपदेश चाहिए, चाहे वो छुप के दे दे, चाहे सामने से दे दे, ये उसके अनाग्रह की पहचान है, इसलिए उसको बोध हुआ। तो बोले, आज तो महात्मा भंडारा खाने गए, आज तो यहाँ है नहीं, कल तुम आ जाना। तो अब उनको समय बता दिया कि इस समय आना, तो झोपड़ी में जाकर के बैठ गए। और उसने कहा कि जिज्ञासु आया, उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर करे, वो संतुष्ट हो गया और वहीं समाधिष्ट हो गया। अब बाद में निकले तो देखा उन्होंने कि ये तो ऊंट वाले हैं। तो उन्होंने कहा, यदि मैं ऐसा कहता कि मैं तुझे उपदेश दूंगा, तो तुम मेरे उपदेश को ग्रहण नहीं कर, क्योंकि आग्रह था। तेने ज्ञान को एक आग्रह में, तुमने ज्ञान को आग्रह में बांध लिया। मैंने तेरे आग्रह को स्वीकार करके उससे निवृत्ति करके तुझे बोध कराया है। तो जिनके प्रबल आग्रह होते हैं उनको तो बोध होने वाला है। जिनको छत्र चमर वाले महात्मा चाहिए हैं, उनको जो गुरु बनाएंगे,
तो उनको छत्र चमर ही मिलेंगे, उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला है। तो ये जो उस पंक्ति में बताया सत्व शुद्धि, और उसके बाद में गुरु उपसक्ति, यानी साधु चतुष्ट संपन्न हो गया। अब फिर क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति, गुरुदेव से ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कुछ और है, निष्ठा नहीं हुई, सर्व कर्म संन्यास। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्व कर्म संन्यास है। और पहले हमारी उपनिषदों में देखेंगे अधिकांश सब विद्वत सन्यासी अधिकांश होते। विद्वत सन्यासी किसे कहते हैं? गृहस्थ आश्रम में ही जिनको ज्ञान हो जाता है लेकिन निष्ठा नहीं होती। निष्ठा के लिए सन्यास लेते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य मुनि। ज्ञान प्राप्ति गृहस्थ में ही हो सकती है, वही पहले मुख्य था। एक दूसरा विकल्प भी रहा विविदिशा सन्यास, जो सब कुछ पहले छोड़ करके गुरु की शरण में गए और उनको बोध हुआ है। वो भी उनमें श्रवण की मुख्यता है, और यहाँ सर्व कर्म संन्यास की आवश्यकता है। तो सर्व कर्म संन्यास, और फिर है निष्ठा, ज्ञान निष्ठा क्रमेण। ये क्रम है, निष्ठा हो गई तो मुक्त है। तो गुरु उपसक्ति के बिना ये उपदेश नहीं है, और उपदेश के बिना ज्ञान निष्ठा नहीं। इस प्रकार से जो योग युक्त है, यानी अंतःकरण शुद्धि आदि क्रम के द्वारा समस्त कर्मों को फल को छोड़ करके वो नैष्ठिकम शांति को यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कर्म फल त्याग, कर्मासक्ति का त्याग अत्यंत आवश्यक है। यही साधक की पहचान है। जो कामनाओं को पूर्ति करना चाहता है वो साधक नहीं है, जो कामनाओं की निवृत्ति करना चाहता है वो साधक है। आगे अयुक्तः कामकारेण, जो अयुक्त है, जिसने फल का त्याग नहीं किया है, अपनी कामना को पूरा करना चाहता है, गुरु उपसक्ति नहीं हुई है, काम कारेण, और काम की कार पे बैठा हुआ है, काम कार है, कामना की कार पे बैठा हुआ है, उस कार से नीचे नहीं उतरना चाहता, वो काम कार के द्वारा फले सक्तो निबद्धते, वो जो फल में आसक्त हो जाता है और बंध जाता है, संसार में जन्म मरण उसका होता है। तो सबसे बड़ी पिशाची कौन है? ये कामना। चाहा चुहूड़ी, सब नीचों की नीच, और चाहा ना होती तू तो केवल ब्रह्मता, चाहा ना होती बीज। ये चाहा ही, कामना ही हमको भटका देती। अब जिन्होंने कामना का परित्याग कर दिया है, जो परमार्थदर्शी है, अब आगे यहाँ से फिर संन्यास की बात शुरू होती है। इन 2-3 श्लोकों में फिर संन्यास की बात करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। सब कर्मों को मन से त्याग करके जो 9 द्वार वाले इस पुर में, पुर के समान जो पुर है अर्थात शरीर, इस 9 द्वार वाले शरीर में जो रहता है, कैसे? कुर्वन्न कार्य, न करता हुआ न कराता हुआ। तो सब कर्मों को, सब कर्म यही नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर्म, सब कर्मों को छोड़ करके, मनसा का क्या अर्थ है? कहते हैं ना हम मन से त्याग कर रहे हैं, यह बड़ा धोखा हो जाता है।
जो केवल मन से त्याग कहते हैं ना, हम तो महाराज मन से भजन करते हैं, वहां केवल धोखा हो जाता है। यह मनसा का अर्थ है विवेक बुद्धिया, विवेक के द्वारा। जो मन से ध्यान करते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करते। हमको कहते हैं महाराज जी हम तो आपको मन से बस हमारा तो मन आप में लटका ही रहता है, हमारी आंखों में झूलते रहते हो। हम समझ जाते हैं बिल्कुल ना झुलाते ना कुछ करते। महात्मा लोग की दृष्टि बड़ी पैनी होती है, वो सबकी सुन लेते हैं। हमको मालूम है ये भजन नहीं करता, ना कभी हमको याद करता है। जब मिलेंगे तो मेरी आंखों में महाराज जी आप झूलते रहते हो। तो ये मनसा जो केवल मन से करते हैं, तन से नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उड़िया बाबा जी से किसी ने कहा महाराज जी मैं तो मन से ध्यान करता हूँ, मन से सेवा करता हूँ। बोले चल तन से क्या कर, मन से नहीं, मन से मत करना। अरे मन से क्या, मन का क्या भरोसा कभी करे ना करे, लेकिन तन तो लगेगा। हाथ से रोटी बना के खिलाए नहीं, कुछ सेवा नहीं, हम तो मन से करें। मन से कहाँ तक मन के लड्डू शरीर तक जाएंगे। तो सेवा जब तन लगेगा तो मन भी लगेगा। और जो केवल हम मन लगाते हैं, तन को बचा के रखना चाहते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं बेईमानी होती है। इसलिए तन लगाओ बैठो और तब मन लगाओ, या मन लगाओ फिर तन को लगाओ, यानी लगाने दोनों पड़ेंगे। यदि मन केवल मन लगाते हैं तो आप प्रेत हो सकते हैं, क्योंकि प्रेत के तन नहीं होता, तन नहीं होता। या फिर आपके शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो भजन क्यों कर रहे हैं। हम तो शरीर को मिटाने के लिए भजन की बात कहते हैं, शरीर को मिटाने के लिए कि शरीर अब मिट जाए, होते हुए मिट जाए और आगे कभी होवे नहीं, इसलिए सत्संग की बात है। और जब आपके पहले से ही तन नहीं है तो फिर या तो प्रेत का नहीं होता या मुक्त के नहीं होते, या तो मुक्त है या प्रेत है। तो इसलिए भाई मन से ध्यान मत करो, तन भी लगाओ, बैठो। नियम जीवन में होना चाहिए। जब नियम होगा तो तन लगेगा। तो भगवान यहाँ मनसा का मतलब अर्थ ये मत समझो कि मन से, यहाँ मनसा का मतलब विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से जिसने इन समस्त कर्मों को, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म, इनको छोड़ दिया है। और 9 द्वार वाला ये शरीर, 7 ये, अच्छा 2 नीचे, 9 द्वार वाले इस पूर्व, जो पुर के समान पुर है। जैसे एक नगर होता है, उसका एक स्वामी होता है। अब ये पुर या पौर, जिसको आप पौर कहते हैं ना, अब ये पौर माने स्वामी। तो ये पौर हैं, बिना पौर के पुर कुछ काम नहीं करता। भाई नगर पालिका है तो उसका चेयरमैन पौर जरूर चाहिए, नहीं तो कुछ काम होने वाला नहीं है। तो इसके कौन कौन रहने वाले हैं? इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब उसके पूर्व में रहने वाले हैं। ये सब सेवा करते हैं अपने स्वामी की। तो 9 द्वार वाले जो पुर है, अपने स्वामी की सेवा करते हैं, आत्मा की सेवा करते हैं। उस 9 द्वार वाले पुर में, उस 9 द्वार वाले पुर में ये देही माने ये जीवात्मा। और देही की एक विशेषता और बताई है, इसी श्लोक में देखेंगे। उसको कहा वशी, देही के साथ वसी और जोड़ो। वसी देही इस 9 द्वार वाले पुर में, इस शरीर में समस्त कर्मों को छोड़ करके सुख पूर्वक रहता है, और न करते हुए न कराते हुए।
कुछ लोग ऐसे होते करते नहीं कराते रहते हैं, इसलिए भगवान ने बहुत सावधानी दिखाई कि ये तो आज्ञा ही करता रहेगा। करते बिल्कुल नहीं है वो, कराते हैं। हर बात पर उनकी आज्ञा चलती है, पानी यहाँ दे जाओ, रोटी यहाँ दे जाओ, यानी हिलना नहीं चाहते हैं। ऐसे जो कार्यन है